Good afternoon, everyone. Let's start our new topic that is urinary tract infection, जिसको हम बोलते हैं UTI. ये किसके अंदर आता है? वैसे हमारा ये इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर आता है, क्योंकि ये डिजीज किसकी वजह से हो रही है? इन्फेक्शन होने की वजह से. तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है? इट इज एन इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ योर यूरिनरी सिस्टम, यानी कि आपका जो यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. ये इन्फेक्शन कहाँ हो सकता है? आइदर किडनी और यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा. ये आपकी किडनी में भी हो सकता है, यूरेटर में भी हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में भी हो सकता है और यूरेथ्रा में भी हो सकता है. और जो मोस्ट इन्फेक्शन होता है, जो मतलब कि जो ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन होता है, वो किस पार्ट में पाया जाता है? आपके लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेट्रा. और वुमेन आर अ ग्रेट रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ यूटीआई देन मेन. जो वुमेन है उनको ज्यादा रिस्क होता है इस चीज का, यूटीआई का, एज कंपेयर टू मैन. जैसे हम बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम में क्या पार्ट होते हैं? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. अगर हम बात करते हैं किडनी और यूरेटर की, तो अपर यूरिनरी ट्रैक होता है, इन्वॉल्व होता है, इसको बोलते हैं हम अपर यूरिनरी ट्रैक. और जबकि अगर हम यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोअर यूरिनरी ट्रैक. अब अगर हम बात करते हैं इटियोलॉजी, यानी कि बेसिक रीजन क्या हो सकते हैं आपके यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन के, तो वेरियस बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग यूटीआई. ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके यूटीआई कॉज करने के लिए, जिसमें से आपके बैक्टीरिया हैं सिस्टीज एंड फेलोनेफ्रोटाइटस. फिलोनेफ्रोटाइटस यानी कि नेफ्रॉन में आपके इन्फ्लामेशन आनी शुरू हो जाती है. और ये बैक्टीरिया कौन कौन से हो सकते हैं? इशियो कोलाई हो सकता है, सूडोमोनास एरियोजिनोसा हो सकते हैं, प्रोटियोस मायराबिलास हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस गैलेटिया हो सकते हैं. ठीक. अगर हम बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस ऑफ यूटीआई की, यूटीआई में यानी कि कौन कौन सी पार्ट्स हैं और उन पार्ट की वजह से क्या क्या आपके सिम्टम हो सकते हैं, आपको कौन कौन सी डिजीज हो सकती है. अगर हम बात करते हैं किडनी की, तो किडनी से होने वाले जो डिजीज है वो क्या है? आपके एक्यूट किडनी इंजरी. अगर आपको कोई मामूली सी किडनी इंजरी हुई है तो उससे अब उसकी वजह से आपको अडेमा हो सकती है, सूजन आ सकती है, पानी भर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, रुकावट आ सकती है कि आपका जो यूरिन है वो पास आउट ना होने की बजाय वो किसी न किसी वजह से वो रुक चुका है. फेलोनेफ्राइटिस क्या होते हैं? जब आपके रीनल पैरेन्काइमा यानी कि पैरेन्काइमा में इन्फ्लामेशन आनी शुरू हो जाती है. और यूरेटर में क्या होता है? एस्कीजन. इसमें क्या रहता है? आपका बैक्टीरिया अपने टॉक्सिन और बैक्टीरिया अपने टॉक्सिन रिलीज करते हैं और अपने वो बैक्टीरिया अपने नंबर को भी बढ़ाना शुरू कर देते हैं. यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? अगर वो इन्फेक्शन हो रहा है आपकी यूरिनरी ब्लैडर में, तो वहां पे क्या करेंगे? बैक्टीरिया खुद को रेप्लिकेट करना शुरू कर देंगे, यानी कि 1 से 2, 2 से 3 ऐसे बनाते रहेंगे. अब अगर हम यूरेट्रा की बात करते हैं तो ये कोज करते हैं आपका कोलोनाइजेशन. इसमें क्या रहता है? बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देते हैं और इन सब की वजह से क्या होता है? इन्फेक्शन आना शुरू हो जाता है. ऐसे हम पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्टेड एंड साइन एंड सिम्टम, इसी के साथ हम साइन और सिम्टम्स पढ़ते हैं. अगर हम बात करते हैं किडनी की, किडनी से हमें क्या आता है? फेलोनेफ्राइटिस. ठीक है, और ये इन्फेक्शन एक में भी हो सकता है या दोनों में भी हो सकता है. साइन और सिम्टम्स रहते हैं अपर एंड बैक साइड पेन, कि आपको बैक साइड में पेन होना शुरू हो जाता है, हाई फीवर आने लग जाता है, शेकिंग एंड चिल्स आ रही है, नोजिया एंड वॉमिटिंग आ रही है. और सेकंड में अगर हम ब्लैडर की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं सिस्टिस, यानी कि जो इन्फेक्शन है वो आपका यूरिनरी ब्लैडर में आ रहा है. इसकी वजह से आपको पेल्विक प्रेशर ज्यादा लगता है, यानी कि पेनफुल यूरिनेशन होता है, ब्लड इन यूरिन आता है, लोअर एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट होता है. थर्ड आता है आपका यूरेट्रा. इसमें यह रहता है आपकी बर्निंग सेंसेशन रहती है जब आप यूरिनेशन कोस करते हैं. और नेक्स्ट आपको डिस्चार्ज की भी प्रॉब्लम रहती है यूरेथ्रा में. कॉम्प्लिकेटेड यानी कि कौन कौन सी सिचुएशन है जो आपके यूटीआई में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है. फर्स्टली क्या है कि एबनॉर्मल एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो, कि जो आपका यूरिन फ्लो है वो एबनॉर्मल आएगा या रुक रुक के आएगा. और कोमोर्बिडिटी दैट इंक्रीज इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन लाइक क्रोनिक रीनल फेलियर, पुअर कंट्रोल, डायबिटीज. ठीक है, अगर आपको
एक के साथ साथ दूसरी भी कोई डिजीज है जिसकी वजह से उसका इफेक्ट किडनी पे पड़ रहा है, तो उस ये भी आपका एक यूटीआई का कॉज हो सकता है। रिसेंट सर्जरी ऑफ यूटीआई, अगर आपकी कोई रिसेंटली सर्जरी हुई है यूटीआई में, और रिकरेंट इन्फेक्शन स्पेशली इन वुमेन, तो इसमें क्या है बार बार वो इन्फेक्शन आ जाना। परमानेंट किडनी डैमेज, इसमें क्या है अगर किसी की किडनी डैमेज हो चुकी है तो उसमें भी यूटीआई का खतरा रहता है। इंक्रीज रिस्क इन प्रेग्नेंट वुमेन ऑफ डिलीवरिंग लो बर्थ वेट एंड प्रीमेच्योर इन्फेंट, इसमें क्या रहता है जब प्रीमेच्योर इन्फेंट आ जाता है या आपकी प्रेग्नेंट वुमेन में डिलीवरी के चांसेस यानी कि हाई रिस्क जल्दी हो जाता है, ठीक है। इसमें प्रेग्नेंट वुमेन के रिस्क ज्यादा रहते हैं। रिस्क ऑफ यूटीआई, इसमें रहता है आपका पुअर पर्सनल हाइजीनिक, यानी कि अपनी साफ सफाई न रखना। कंटामिनेटेड कैथेटर्स इंसर्शन, जब आप सुपोस्टरीज वगैरह होते हैं वो कंटामिनेटेड यूज करते हैं। यूटीआई मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम? एंटीबायोटिक्स थेरेपी देकर, वाटर इनटेक हाई करके, यानी कि आपका जो वाटर इनटेक है वो हाई होना चाहिए। डाइट, जितने भी ज्यादा नाइट्रोजन सिक्रीशन वाली डाइट हमें कम लेनी चाहिए। और मेंटेन एसिडिटी ऑफ यूरिन। यूटीआई डायग्नोस कैसे करते हैं हम? बाय द हेल्प ऑफ सीटी स्कैन, एमआरआई, उसके बाद यूरिन का कल्चर बनाते हैं। कल्चर बनाने से हमें पता चल जाता है कि कॉलोनीज बढ़ रही है या कम हो रही है। उसके बाद यूरिनाइलिसिस यानी कि प्रेजेंस ऑफ पस, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये हम काउंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका कुछ डेफिनेशन है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनोलॉजी, जैसे कि यूरेटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन आने लग जाती है आपकी यूरेथ्रल ट्रैक्ट में। सिस्टीज यानी कि आपकी इन्फ्लेमेशन आने लग जाती है आपकी यूरिनरी ब्लैडर में। अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं इन्फेक्शन विदाउट रीनल डिजीज, यानी कि अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब कंडीशन वो होती है कि आपको कोई रीनल से डिजीज नहीं है, रीनल से किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज नहीं है, फिर भी वो इन्फेक्शन आना। कॉम्प्लिकेटेड यानी कि किडनी ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है या किसी ना किसी वजह से किडनी प्रॉपर काम नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से आपको क्या आ रहा है? इन्फेक्शन आ रहा है। और री इन्फेक्शन यानी कि बार बार पैथोजन का कभी भी उस टाइम पे भी अटैक करना शुरू कर देना। रिलैप्स क्या आता है? यूटीआई कॉज्ड बाय अ सेम स्पीशीज विद इन अ 2 वीक आफ्टर थेरेपी, यानी कि 2 हफ्ते थेरेपी देने के बाद दोबारा से यूटीआई इन्फेक्शन का आ जाना। ठीक है। ट्रीटमेंट क्या रहता है आपके? सिंगल डोज थेरेपी रहती है या 3 दिन का कोर्स रहता है, 7 डेज का कोर्स रहता है और 10 से 14 दिन का कोर्स रहता है। इन्हीं कोर्स के अंदर आपका जो इन्फेक्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट क्योर हो जाता है। और इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि ये इन्फेक्शन आपका दोबारा से ना हो, इसलिए आपकी जो साफ सफाई है, जो आपका वे ऑफ डाइटिंग है, और आपकी जितनी भी आपकी सर्जरी वगैरह होती है तो टाइम टू टाइम आपको ये रिसेंटली यूटीआई इन्फेक्शन चेक करवाते रहना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या रहता है, किडनी अगर हमारी प्रॉपर काम नहीं कर रही तो हमारी ज्यादा से ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट आपके ऊपर ही रहना शुरू हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके दूसरी दिक्कत प्रोड्यूस करते हैं। तो यूटीआई टैक इन्फेक्शन का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है आपकी बॉडी में। तो इसको क्योर करने के लिए सबसे ज्यादा हाइजेनिक रहना बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।